सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोले समीचीन धर्म की जय, बोले मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले समीचीन धर्म की जय। तीक्षित नेमिगिरी निम्नगर के मूलक श्री खजराठे आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तेसी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने आप को एक बार विचार करें। एक मिशनरी, क्या एक मिशनरी एक मशीन है हमारे आपके सामने। हमने बहुत मशीनें देखी हैं। मिशनरी का जीवन चल रहा है, मिशनरी का जोर चल रहा है, लेकिन कभी आपने विचार किया कि ये मशीनों को बनाने में किन किन का सहयोग हुआ। इन मशीनों को बनाने में लाइट, पानी, बिजली की आवश्यकता पड़ी। इन मशीनों को बनाने के लिए पानी की और हवा की आवश्यकता पड़ी। इन मशीनों को जुगाड़ करने के लिए कौन कौन सी वस्तु कहाँ कहाँ से मंगानी पड़ी। अनेकों मेहनत, अनेकों परिश्रम करने के बाद इस आज जो मशीनें दिखाई दे रही बनकर तैयार होती। कभी एक बार विचार किया कि हमारा शरीर भी एक मशीन है। क्या है? हमारे आपका शरीर क्या है? एक मिशनरी है, एक मशीन है। महाराज समय में नहीं, मशीन कैसे? ये पानी से, गर्मी से, अग्नि से, हवा से ही चला करती है। अगर इस शरीर के अंदर की अग्नि शांत हो जाए तो सारी मिशनरी समाप्त हो जाएगी। अगर इस शरीर के अंदर हवा ना मिले तो ये मिशनरी समाप्त हो जाएगी। अगर इस शरीर को पानी ना मिले तो ये मिशनरी, ये मशीन समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे बंधुओं, एक मशीन है। इसकी आंखों को चलाने के लिए, कान को चलाने के लिए, जीभ को चलाने के लिए, ओठों को चलाने के लिए, अंगुलियों को, हाथों को चलाने के लिए, कमर पेट को चलाने के लिए और पैरों को, अंगुलियों को चलाने के लिए इसके अंदर सारे पॉइंट लगे हुए हैं। इनका संचालन कौन कर रहा है? आज और मशीनें होती हैं, उन्हें ऑटोमेटिक मशीन भी कह देते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई चलाने वाला होता है। मशीन को आगे पीछे देखने वाला होता है। मशीन का माल सही हो रहा नहीं हो रहा उसको भी देखने वाला हुआ करता है। इस शरीर का, इस मशीन का कौन मालिक है? बताओ कौन मालिक है? इस मशीन का भी तो कोई मालिक होगा जी, अंदर अंदर सारा काम कर रहा होगा। इस शरीर का, इस मशीन का मालिक है आत्मा। क्या है? इस शरीर का मालिक है, इस मशीन का मालिक है आत्मा। आत्मा जैसा जैसा सोचती है वैसी वैसी हुआ करता है। आत्मा को मन वचन काया की चंचलता के से सारा संचालन हुआ करता है। मन वचन काया की चंचलता चपलता है, वही आपको अच्छा और बुरा कराने के लिए, मशीन को जैसा चाहो चलाने के लिए वही निर्देश आदेश करती है।
वह आदेश, वह आत्मा हमारी इस देह के माध्यम से बंधी हुई है, इसलिए वह आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं बना पा रही है। वह आत्मा परमात्मा जब बनेगी जब इस शरीर से संबंधी, इस मसीह से संबंधी वे छोड़ना शुरू कर दे। आज हम पराई मशीनों को चलाते हैं। आज बड़ी बड़ी ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े हाइड्रा मशीन आदि आदि हैं, जिन मशीनों की कीमत करोड़ों करोड़ों की है। उसको चलाने वाला कौन होता है? उसका एक चालक हुआ करता है। वह चालक मालिक नहीं है, लेकिन उसकी बिगड़ भी नहीं चलती है। वह चालक अगर दूर हो जाए तो करोड़ों की मशीन खड़ी रह जाती, कोई न कोई चालक चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे आप की आत्मा का चालक मन वचन काय है। ऐसे मन वचन काय को हमें सुरक्षित रखना है। मन वचन काय को विपरीत नहीं होने देना है। मन वचन काय से हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें। और ये मिशनरी हमारे लिए इतनी अच्छी है, इस मिशनरी के माध्यम से हम साथ में नरक तक भी जा सकते हैं। और इस मिशनरी के सहारे से हम कहाँ तक? सिद्धि सिला तक, मोक्ष तक जा सकते हैं। तो प्यारे बंधु, कहाँ जाना? मिशनरी है, मशीन हमारी है, गाड़ी हमारी है। हमें गाड़ी का संचालन करना कहाँ ले जाना? बोलो कि भाई सौरभ, कहाँ ले जाना अपनी गाड़ी को? सिद्धि सिला ले जाना है। तो अपना आदेश किसको करना पड़ेगा? आत्मा। इस आत्मा के लिए इस मशीन को आदेश करना पड़ेगा। भाई मेरे को तो सिद्धसिला जाना है। सिद्धसिला जाने के लिए हमें कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी स्टेशन है? देवसाद गुरु की स्टेशन है। काहे? देवसाद गुरु रूपी स्टेशन है। उन स्टेशनों पे हमारे लिए गार्ड खड़े हुए हैं। वे गार्ड करते, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हमें अपने आप को संभालना है। 5 महाव्रत रूपी हमारे गार्ड हैं। 5 महाव्रत रूपी हमारे गार्ड हैं। उन गार्ड के माध्यम से हमें अपनी मिशनरी को परमात्मा के पास तक, सिद्धि सलाह तक लेकर पहुंच सकते हैं। ऐसी मिशनरी का आप एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि देखिए आपने खाया, आपने हाथों से बनाया था। बनाने के पहले सामान जुटाने के लिए मन वचन का प्रयोग किया गया, फिर काया का प्रयोग किया, आपने उसे तैयार करने में लगाया, फिर उसके उपरांत धीरे धीरे आपने उसे खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया तो और तालु जीव दांत आदि का प्रयोग किया, वह मुख में गया, धीरे धीरे कहाँ गया? आमाशय में, पक्वाशय में, और धीरे धीरे पक्के वे सप्त धातुओं में परिवर्तित हो गया। जिस प्रकार से और मिशनरी में कहीं कोई भी चीज डालो तो आप देखिए, क्रेशर देखिए, पत्थर का क्रेशर होता है, गिट्टी का क्रेशर होता है। एक जगह उसमें पत्थर डाले जाते हैं और कई जगह 5, 6, 7 जगह उन पत्थरों में से टुकड़े हो होकर बड़ा कहीं जा रहा है, उससे छोटा कहीं जा रहा है, उससे छोटा कहीं जा रहा, उससे छोटा कहीं जा रहा, और उससे छोटा बालू रेता अलग निकल के जा रही है। ये वहाँ हम और आप करने के लिए नहीं खड़े, वहाँ उस मिशनरी की उसी प्रकार से सेटिंग बनी हुई है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आप के शरीर में एक मुख से खाया है और मल के स्थान से निकल गया, लेकिन इसके बीच में वह सप्त धातु में परिवर्तित हो गया। वह सप्त धातु हमारे शरीर के लिए हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखने के लिए सहयोगी हुआ करता है। इसी प्रकार से प्यारे बंधु, हमें ये धर्म रूपी सहारा निर्माणी, द्वादशांग निर्माणी, हमें देवसाद गुरु, हमारे लिए त्यागी वृत्ति सन्यासी, ये सभी हमारे लिए प्राप्त होकर हमें हमारे लोग इस मिशनरी को, इस गाड़ी को चलाने में सहयोगी हो जाते हैं। और ये सहयोग प्राप्त करें, हम एक दिन परम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करें, अनंत सुख के भाजक बनते हैं।
ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो हमें कितना आनंद आता है। और हमारा गंतव्य स्थान वास्तव में है कौन सा? सिद्धशिला। जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां का आनंद फिर हम आपको बताने के लिए नहीं आएंगे। क्या प्यारे बंधुओं, सौरभ भैया, आप वहां सिद्धशिला पहुंच जाओगे तो फिर बता नहीं आओगे क्या? मम्मी को बता दें, बहन को बता दें, पापा को बता दें? नहीं आएंगे। जिन गुरुओं ने भी आपको आगे बढ़ाया है उन्हें गुरुओं का भी वहां जाकर आप विचार नहीं करो, उनके भी बता के आ जाऊं? नहीं, हम तो वहां ऐसे आनंद में लीन हो जाते हैं, फिर हमें हमारा दिखता है, दुनिया का कुछ नहीं दिखता। मैं एक कोशी नित्योशी नित्य निरंजनोशी, मैं एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। इस मिशनरी का अंतिम सार है। इस सार को प्राप्त करने के लिए इस मिशनरी की सुरक्षा व्यवस्था और इस मिशनरी से अपना सहयोग कार्य सिद्ध करने के लिए इसका सहयोग लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम श्री संत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुनसनी ज्ञान वृद्धि भूवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।